हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। आज रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध पार्ट 3 करेंगे। पहले भी 2 पार्ट हम कर चुके हैं। इसमें कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक लड़के का परिचय कराते हुए अंकित ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे की बेटी का बेटा है। वह लड़का अंकित से कैसे संबंधित है? ये जो है पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है, इंडिकेटिंग वाले क्वेश्चन है। इसको भी हम डायग्राम से करेंगे। तो इसको भी डायग्राम से करेंगे। तो डायग्राम सबसे पहले बनाने से पहले कुछ जान लेते हैं इसमें। अब सबसे पहले बोला किसने वो देखते हैं। अंकित ने कहा, तो अंकित ये हो जाएगा। अब एक की पॉइंट होता है, इसको देखना है मेरे। तो की पॉइंट मेरे है, तो मेरे से आगे को बढ़ना है दादा के बेटे की बेटी। मतलब अंकित जो बोल रहा है मेरे से आगे उसके बारे में बोला होगा। मतलब कि अगर वो बोला है कि मेरे दादा के बेटे की बेटी, तो किसके दादा की बेटी? अंकित के दादा के बेटे की बेटी का बात कर रहा है यहाँ पे। तो अंकित के दादा बना देंगे, अंकित के पिताजी, उसके भी पिताजी हो जाएंगे, उसके अंकित के दादा। ठीक हो गया। दादा के बेटे यानी कि अंकित के पिता होंगे, की बेटी अंकित की बहन हो जाएगी, का बेटा। अंकित के बहन का बेटा क्या हो जाएगा? अंकित के बहन का बेटा क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे पहुँचे हम, यहाँ से यहाँ। अब बोला क्या, वह लड़का अंकित से कैसे संबंधित है? वह लड़के के बारे में बात हो रही है। तो इस लड़के के बारे में, ये अंकित का क्या है? अंकित का क्या है? बहन का बेटा। बहन का बेटा कहने का मतलब क्या होता है? भतीजा या भंजा। तो क्या हो जाएगा? भांजा। आंसर क्या हो जाएगा? भांजा। इसको नेफी भी बोलते हैं। नेफी हम भतीजे और भांजे दोनों को बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश में आ जाएगा, हिंदी में आएगा तो भतीजा भांजा। भांजा होता है बहन का जो बेटा होता है उसको भांजा बोलते हैं, और भाई का जो बेटा होता है उसको बोलते हैं भतीजा। ये था पहला आंसर। पहले का आंसर ये था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरी माँ के भाई की बहन का बेटा है। वह लड़का उस लड़की से किस प्रकार संबंधित? फिर वही लड़की बनाना है। यहाँ पे लड़की बनाएंगे, मेरी माँ के यानी कि उस लड़की के माँ बना देंगे यहाँ पे। उस लड़की की माँ, उस लड़की की माँ हो गई। माँ के भाई यानी कि उस लड़की के माँ का भाई यानी कि मतलब उस लड़की का मामा हो जाएगा। उस लड़के का मामा हो जाएगा। माँ के भाई की बहन का बेटा, इसकी बहन हो जाएगी। मतलब उसके मामा की बहन, उसकी मैटरनल आंट हो जाएगी। का बेटा, मैटरनल आंट का बेटा क्या हो जाएगा? कजन ब्रदर। सिंपल सी बात है, दिख रहा है, कजन ब्रदर। एक ही जनरेशन में है ना। जनरेशन इसलिए काम आता है, मैंने पहली क्लास में बताया था, बेसिक क्लास में, कि जो जनरेशन होता है एक ही सिमिलर जनरेशन में है तो सिंपल सी बात है, कजन हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कजन ब्रदर। यहाँ पे ओनली कजन दिया है तो कजन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर ब्रदर दिया होता तो कजन ब्रदर जाता। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक आदमी का परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरी माँ के पिता की बहन का बेटा है। तो वह आदमी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? देखो, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करते हैं। एक तो डायग्राम मेथड से, दूसरा अपने उसमें इम्प्लीमेंट करके भी हो जाता है। जिसको रिलेशन का बहुत अच्छा नॉलेज है उसके लिए ये हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा आपको थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन दे देगा तो वो केवल डायग्राम की हेल्प से हो पाएगा। तो हम
डायग्राम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। एक लड़की ने कहा, जिसने कहा उस लड़की को बना देते हैं, लड़की हो गया। वह मेरी की पॉइंट है माँ के पिता, इसके माँ के पिता, इसकी माँ के पिता इसके नाना हो जाएंगे, की बहन, की बहन, नाना की बहन का बेटा, नाना की बहन का बेटा क्या हो जाएगा, इसका अंकल हो जाएगा, मैटरनल अंकल। तो अंकल ये है ऑप्शन में बी, तो अंकल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार का दिख रहा है हमारे सामने। एक कोडेड ब्लड रिलेशन है, आजकल के एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी में भी पूछा जा सकता है, स्टेट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है ये है कोडेड ब्लड रिलेशन। इसको करने के लिए हमको जनरेशन का बहुत अच्छा, जनरेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो जनरेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं जनरेशन की हेल्प से हम ऑप्शन से इसको कैसे करेंगे। अब हमको कोडेड दिया है, यदि a@b का अर्थ a b का भाई है, यानी कि इसको बना लेते हैं हम a@b का मतलब क्या है, a b का भाई है, a पहला पर्सन, b का क्या है, भाई है। इसमें गिवन है तो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि स्पेस ले लेगा ये। तो हमारे पास जो है a@b का क्या मतलब है, a b का भाई है, a*b का क्या अर्थ है, a b की माँ है, a and b का अर्थ है a b की बहन है। फिर निम्नलिखित में से किसका अर्थ होगा, p r का अंकल है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन में पूछा है p r का अंकल है, p जो है r का अंकल है। तो सबसे पहले जनरेशन में हम ये देखते हैं, इस ऐसे क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि इसमें जिसके बारे में पूछा है मेल है या फीमेल है, p r का अंकल है। तो इसका मतलब p जो है p के बारे में पूछ रहा है, p है मेल, अंकल है तो मेल होगा। तो अब ऑप्शन में हम देखते हैं ऑप्शन की मदद से कैसे करेंगे इसको। इतने सारे ऑप्शन को तो डायग्राम में बनाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम ऑप्शन से पहले एलिमिनेट करते हैं। हाँ, कुछ ऑप्शन में अगर हमको कन्फ्यूजन होगा, दो ऑप्शन में, तो हम दो डायग्राम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन चार डायग्राम नहीं बना सकते। चार डायग्राम बनाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं P जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले हमको देखना है, फर्स्ट में हमको देखना है मेल है या फीमेल है, यानी कि पुरुष है या महिला है। उसके अलावा दूसरी चीज हमको देखनी है जनरेशन, कौन से जनरेशन में है, जनरेशन कौन से जनरेशन में है, यानी कहने का मतलब 0 में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, -1 में है, -2 में है, ऐसे करके देखना है। तो आप देखते हैं P R का अंकल है, यानी कि P जो है ये होगा पुरुष, P हमेशा क्या होगा, पुरुष, तभी तो अंकल होगा। अब P के आगे कौन सा साइन लगा है, @ जो है यहाँ पे लगा है, P और R तक जाना है, @ यहाँ पे लगा है, इसका मतलब पुरुष है। तो ये तो हो सकता है ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे जो है P जो है पुरुष है, क्योंकि हमको इंडिकेशन में दिया है A का मतलब क्या है, A जो है पहला पर्सन जो है दूसरे पर्सन का भाई है, तो भाई क्या है, पुरुष है। तो इसका मतलब @ का मतलब P, का मतलब P इसके आगे जो लगा है @ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि P जो है मेल है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी हमारी। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं P एंड का अर्थ है A B की बहन है, मतलब फर्स्ट पर्सन दूसरे की बहन है। तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि P जो है अंकल है तो फीमेल तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ओके,
आगे बढ़ते हैं, आगे वाले ऑप्शन में देखते हैं। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है। स्टार बी, स्टार का अर्थ भी क्या है? माँ है, फर्स्ट पर्सन, स्टार सेकंड पर्सन। तो इसका मतलब क्या है? पहला पर्सन जो है दूसरे की माँ है। तो पी स्टार आर का मतलब पी जो है आर की माँ है। तो अगर पी आर की माँ है तो पी फीमेल हो गई। अगर पी फीमेल हो गई तो अंकल तो हो ही नहीं सकती है, तो पी गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास नन ऑफ दीज बचता है और फर्स्ट ऑप्शन बचता है। अब दूसरी चीज़ हमको इसमें देखना है कि जनरेशन क्या है। जनरेशन पी आर का अंकल है, मतलब फर्स्ट जनरेशन में गया होगा, तो हमको जनरेशन देखना होगा। अच्छा, पी एट द रेट क्यू का मतलब है पी क्यू का भाई है, तो भाई तो जीरो जनरेशन में आएगा। अगर भाई जीरो जनरेशन में आएगा, अब आगे बढ़ते हैं, पी से आर तक पहुंचना है हमको, तो स्टार है एक यहाँ पे स्टार। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो माँ कौन सी जनरेशन में आती है? वन जनरेशन में। तो टोटल मिला के हमारे पास वन जनरेशन में, और वन जनरेशन में हमारा क्या होता है? अंकल भी वन जनरेशन में होता है। यहाँ पे हमारा वन जनरेशन हमारा आंसर आ गया। तो वन जनरेशन आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब लेकिन एक नन ऑफ दीज भी है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो एक इस डायग्राम को हम बना सकते हैं आसानी से। इस डायग्राम को आसानी से बनाएंगे। पी एट द रेट क्यू मतलब पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, ठीक हो गया। क्यू स्टार आर, क्यू स्टार आर का मतलब ए स्टार बी का मतलब है ए बी की माँ है। ये क्यू जो है आर की माँ है। क्यू अगर आर की माँ है तो आर का अंकल कौन है? पी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। हमने क्रॉस चेक करके भी देख लिया कि यहाँ जो है आर का अंकल कौन है? पी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन की मदद से। अगर फिर भी कंफर्म नहीं होता है तो हम एक या दो डायग्राम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हम ये चेक करके नहीं देख सकते हैं कि चार डायग्राम को हम अगर बनाएंगे तो वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम एक या दो डायग्राम क्रॉस चेक करने के लिए बना सकते हैं। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए हैज बी का अर्थ है ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। यहाँ पे ऐसा होगा, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये हो जाएगा ए बी का पुत्र। यहाँ पे हो जाएगा ए बी का पिता और ए बी की बहन। यहाँ पे समझना है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ए एच का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ये चीज़ें हैं, ये याद रख लेना। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में पूछा है टी एच का भाई है, यह कौन सा दर्शाता है? कौन सा इक्वेशन दर्शाता है? कौन सा इक्वेशन दर्शाता है? तो अब यहाँ पे देखना है भैया, सबसे पहले वही काम है हमारा कि मेल और फीमेल के किसके बारे में पूछा है। टी एच का भाई है तो टी जो होगा मेल होगा, तो टी मेल है, तो हम ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे जिसमें टी फीमेल होगा, टी फीमेल होगा। अब यहाँ तो टी के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब टी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, टी मेल है या फीमेल है, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। टी यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज का अर्थ है पिता है, तो पिता है तो
इसका मतलब मेल होगा। ये परसेंटेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये परसेंट, यहाँ पे स्टार है, स्टार का अर्थ है बहन है, तो बहन है तो बहन तो होगा नहीं, क्योंकि टी अगर बहन हो जाएगा तो टी एच का भाई कैसे हो पाएगा। तो ये हम ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे जिसमें टी जो है फीमेल होगा। अगर टी फीमेल है तो उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। तो ये जो है एक हमारे पास बचता है पहला ऑप्शन, एच स्टार टी परसेंटेज के। परसेंटेज का मतलब पुत्र है ए बी का, तो इसका मतलब परसेंटेज का, ये तो मेल हो गया, तो मेल हो गया। अब दूसरी चीज़, ये हमको पता है, पता चल गया ये ऑप्शन हो सकता है, तो हम दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को समझना होगा। तो यहाँ पे हम जनरेशन का पता करेंगे। जनरेशन टी से लेके एच तक कितनी जनरेशन है हम ये देखेंगे। टी से लेके एच तक कितनी जनरेशन है। स्टार का अर्थ है बहन है, बहन 0 जनरेशन में आती है, तो 0 जनरेशन में है तो 0 जनरेशन आ गया। और पूछा यही है टी एच का भाई, भाई भी 0 जनरेशन में आ गया, तो ये तो हमारा सही हो गया। अगर 0 जनरेशन में आता है और मेल है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। लेकिन यहाँ पे एक नन ऑफ दीज ऑप्शन भी है, भैया हमको क्रॉस चेक करना है। अगर 100% हमको कंफर्म आंसर सही लगाना है तो हमको क्रॉस चेक करना है। एक डायग्राम का तो हम आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इस डायग्राम को आसानी से बना सकते हैं, बना लेते हैं इस डायग्राम को। एच स्टार टी, एच स्टार टी का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब एच जो है टी की बहन होगी। एच जो है टी की बहन होगी। अच्छा, आगे परसेंटेज के, टी परसेंटेज के, टी परसेंटेज के का मतलब क्या है। टी परसेंटेज के, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब ये जो टी है किसका पिता है, के का पिता। ये जो टी है के का पिता है। तो अगर टी के का पिता है तो हमको पूछा है टी एच का भाई है, टी एच का भाई है, हमको साफ दिख रहा है। अगर एच टी की बहन है और के टी का पिता है तो इसका मतलब हमको सिंपल सा दिख रहा है, जो टी है एच का भाई है। टी क्या है, एच का भाई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये था आज के कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। आज तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।